हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। पीएसपी क्लासेस बीकानेर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडिया जीके के दोस्तों और साइंस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन कवर करने वाले, जो एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी रामबाण साबित होगी। आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरो स्थल मिला दोस्तों? कौन से के अंदर? ये आपके गुजरात के अंदर मिला दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करेंगे दोस्तों, टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहला तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई? 1206, 1134, 1289 या 1534? जो गुलाम वंश था दोस्तों, उसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? 1206 के अंदर। और उसी समय दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना होती है। गुलाम वंश की स्थापना होती है उसी समय 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की। और कौन स्थापना करते हैं गुलाम वंश की और दिल्ली सल्तनत की दोस्तों? वो करते हैं ऐबक दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसके द्वारा दोस्तों स्थापना की जाती है। और उसी के शासन काल को दिल्ली का जो सल्तनत काल है दोस्तों, वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डायट्रिस बेर्ट्रिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था दोस्तों? 1910, 1906, 1865, 1856? तो ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए नियम बनाए थे दोस्तों। जो वन क्षेत्र है उसके रिलेटेड वन अधिनियम प्रतिपादित किया था दोस्तों, जर्मन के विशेषज्ञ थे डायट्रिस बेर्ट्रिस। और 1865 के अंदर दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया? जापान, चीन, रूस, अमेरिका? जो सोलर अपने बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? जल्दी से बताओ। ये दोस्तों 2006 के अंदर लॉन्च किया जाता है। किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा दोस्तों। ठीक है। और 2018 के अंदर दोस्तों नासा के द्वारा ये दोस्तों सूर्य के अध्ययन करने के लिए पारक सोलर प्रोब का प्रक्षेपण किया दोस्तों। कौन सा दोस्तों? यह पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। पारक, जो पारक दोस्तों, पारकर सोलर प्रोब का प्रक्षेपण दोस्तों, प्रोब का प्रक्षेपण किया दोस्तों। कब? 2018 के अंदर नासा के द्वारा। 2006 के अंदर जो सोलर बी सूर्य अध्ययन करने के लिए दोस्तों जापान के द्वारा भी सैटेलाइट लॉन्च किया था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में है, जो 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सफल संचालन में सम्मिलित होती रही है दोस्तों? असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दोस्तों, या होम गार्ड्स दोस्तों? कौन सी दोस्तों? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो। 1982 के अंदर दोस्तों ये अपने मुख्य रूप से दोस्तों भूमिका निभाई थी। और वह आपकी है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। और इसका शॉर्ट नेम आपसे पूछा जाता है दोस्तों, IETBP दोस्तों। ठीक है, IETBP दोस्तों, इंडियन अपने तिब्बत दोस्तों सीमा सुरक्षा बल, पुलिस बल दोस्तों। ठीक है। सॉरी। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? वीरा पांड्या, कुतुबुद्दीन, राजा राजा चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली दोस्तों? बताइए जल्दी से। 1741 के अंदर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था 1741 के अंदर, वो कौन सी थी दोस्तों? वो थी आपकी मार्तंड वर्मा। किस वर्ग को में ईस्ट इंडिया कंपनी रणजीत सिंह के साथ अमृतसर में पहली संधि पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? किस वर्ग? 1800, 1805, 1806, 1809? अंग्रेजों तथा विरोधी अपने सिखों के दोस्तों राज्य के भय के कारण दोस्तों राज अपने रणजीत सिंह ने, उन्होंने 1809 के अंदर दोस्तों अपने करते हैं क्या? लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकोप ने अमृतसर के अंदर दोस्तों ये पहली संधि पर हस्ताक्षर किया दोस्तों। ठीक है। और इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड था भारत का गवर्नर जनरल। 1809 के अंदर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, दस्तक और रैयतवाड़ी दोस्तों। यानी कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, इनमें से वो बताइए दोस्तों। कौन सी दोस्तों संबंधित नहीं थी आपकी, जल्दी से दोस्तों। इसकी अगर डेफिनेशन बताने लग जाए तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, पर हमें क्वेश्चन करने डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा, इतने डीप से आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। बहुत ही 10 तक। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतारसी सराबा को फांसी देना, कामा घाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी दोस्तों। जो गदर क्रांति के आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, वह बताइए जल्दी से। दोस्तों कामा घाटा मारू घटना थी दोस्तों वो। ये थी क्या दोस्तों? ये अपने जापानी जहाज को बाबा अपने गुरुदाल से दोस्तों, गुरुदल सिंह थे, सॉरी दोस्तों, गुरुदल सिंह, जिन्होंने 1914 के अंदर दोस्तों आपके किराए पर लिया था। 1914 के अंदर किसने? गुरुदल सिंह ने, गुरुदल सिंह ने दोस्तों किराए पर लिया था। उसके बाद दोस्तों ये जलयान 351 जो यात्री थे दोस्तों, उनके साथ 26 सितंबर 1914 को दोस्तों आपके हुगली पहुंचा। और वहां पर दोस्तों जो बज नामक दोस्तों बंदरगाह था दोस्तों, बज नामक बंदरगाह, बज वहां पर दोस्तों नमक बंदरगाह पर पहुंचने पर तलाशी हुई तो संघर्ष हुआ और 18 यात्री दोस्तों वहां पर मारे गए और 25 घायल हो गए दोस्तों। जो कौन से कामा घाटा मारू घटना थी दोस्तों। पुन्ना समझौता 1932 इनके नहीं, किन के मध्य दोस्तों, किन के मध्य एक करार था? अम्बेडकर गांधी, गांधी नेहरू, अम्बेडकर सरदार, अम्बेडकर नेहरू। पुन्ना पैक्ट 1932 को होता है दोस्तों। पुनः समझौता के अंतर्गत दोस्तों जो दलित थे ना, उनके लिए दोस्तों 71 से बढ़ाकर 148 जो सीटें दोस्तों उनके लिए निर्धारित की गई थी। केंद्रीय विधायिका की कुल सीटें 18% भी बढ़ा दी गई थी दोस्तों। और वो किन किन के मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था दोस्तों, ऑप्शन ए। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। यानी गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है दोस्तों, बताओ। वह किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना दोस्तों। ये भारत प्रायद्वीप तक फैला है दोस्तों, कौन से प्रायद्वीप तक है? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। यानी भारतीय प्रायद्वीप है दोस्तों, ये कहां तक फैला हुआ है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ये फैला हुआ है हिंद महासागर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर तक फैला हुआ है दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीका और जो अपना दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों ये है। और हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिण जो गोलार्ध है ना दोस्तों, वहां पर फैला हुआ है। और हिंद महासागर का क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोस्तों 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। और हिंद महासागर की औसतन गहराई पूछी जाए तो 4 किलोमीटर है दोस्तों, औसतन। और यह दोस्तों 3.6 करोड़ वर्ष पुराना है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी दोस्तों। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, माउंट नागटिब्बा दोस्तों ये नहीं है। माउंट कंचनजंगा की लंबाई के अपने में कितने मीटर दोस्तों? 8598 मीटर दोस्तों, ये इसकी लंबाई है।
माउंट मक्कालू, इसकी लंबाई कितनी है? 8485 मीटर दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। और अपना जो अपना कौन सा बच गया दोस्तों, इसकी इसकी कितनी है दोस्तों? माउंट नंदा देवी की, इसकी मुझे अभी याद नहीं आ रही दोस्तों। इसकी दोस्तों शायद इसकी कितने दोस्तों अभी याद नहीं है, मैं कंफर्म करके दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे इसकी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है पूरी दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। इन दोनों की याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों? जो हिमालय नदी तंत्र है उसकी नदियां दोस्तों, इनकी प्रमुख 3 नदियां दोस्तों हिमालय नदी तंत्र की दोस्तों, कौन कौन सी? एक अपनी सिंधु है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र दोस्तों, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोस्तों। ये 3 नदी तंत्र है दोस्तों अपने हिमालय नदी तंत्र के। जो गंगा नदी तंत्र है दोस्तों, इसकी दोस्तों अपने लंबाई पूछी जाए गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, और ये लगभग 25.25 किलोमीटर दोस्तों। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपके। और इसे भागीरथी भी नदी कहा जाता है। भागीरथी नदी किसे कहा जाता है? गंगा नदी को दोस्तों भागीरथी नदी कहा जाता है दोस्तों। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों अपना जो चेंग युग डूंग है दोस्तों, ये लिखो चेंग युग डेंग, यहां से निकलती है दोस्तों, हिमानी से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर दोस्तों भारत में प्रवेश करती है। एपी अरुणाचल प्रदेश से होकर दोस्तों अपने भारत के अंदर प्रवेश करती है, और इसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग नदी भी कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों, ठीक है। और गोदावरी नदी, गोदावरी नदी नासिक जिले की त्रिम्पक जो पहाड़ी है दोस्तों, वहां से निकलती है। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, गोदावरी जो त्रियंबक की पहाड़ी, त्रियंबक की पहाड़ी दोस्तों से नासिक के अंदर, नासिक जिला है दोस्तों, वहां से त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है, और इसे ब्रह्म गंगा भी कहा जाता है, और प्रायद्वीप है भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए, यानी हिमालय नदी तंत्र की दोस्तों, एक तो आपकी हो जाएगी गंगा, और एक ब्रह्मपुत्र, और एक की आपकी सिंधु इसके अंदर है नहीं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड ये हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, बेनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश के अंदर क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तराखंड दोस्तों। टाइम दोस्तों ज्यादा लगे पर दोस्तों मेहनत देख लेना, कहीं मेहनत के अंदर कमी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, मेहनत शानदार करवाऊंगा। डायरेक्ट आंसर करवाने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, उसका कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, तभी तो स्टूडेंट को समझ में आता है। वही तो दोस्तों आजकल ट्रेंड है, बस आंसर उत्तर करवाते चलो, बस यही ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, और उस ट्रेंड पर मैं नहीं चल रहा हूँ, इसकी वजह से व्यूज कम है, बस कारण यही है दोस्तों। जो बेनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश के अंदर, प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों, और उत्तराखंड के अंदर भी पूछ ले दोस्तों, ये कुमायूं के अंदर स्थित है। जो कुमायूं है ना दोस्तों, वहां पर स्थित है। ये लो अगला क्वेश्चन, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है दोस्तों? शकरकंद, रतालू, कुचालू, आलू दोस्तों, गरीब का मित्र दोस्तों वो है आलू दोस्तों। आलू हर जगह मिल जाते हैं दोस्तों, आलू सस्ते भी होते हैं कई बार दोस्तों, इसलिए कोई भी गरीब व्यक्ति दोस्तों वो भी खरीद पाता दोस्तों, और इसे गाँव के अंदर भी आसानी से मिल जाता है दोस्तों, इसलिए आलू को कहा जाता है। अब दोस्तों आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ये भी पूछा जा सकता है ना, आलू थोड़ी पूछा जाएगा डायरेक्ट। आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। और आपसे विश्व के अंदर दोस्तों अपने आलू की स्थिति पूछ रहे तो सेकेंड उत्पादन करता भारत है, सेकंड स्थान है उत्पादन के अंदर भारत का दोस्तों विश्व के अंदर, और भारत के अंदर दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये लोग वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल तौर पर करते हैं कहलाते हैं।
खनिज आधारित उद्योग, मूल बेसिक उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग दोस्तों क्या कहलाएंगे? खनिज व का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे दोस्तों। और वह कौन कौन से हैं दोस्तों? कोयला दोस्तों, कोयला आधारित उद्योग हो गए, आपके लोह आधारित उद्योग हो गए, सोना आधारित उद्योग हो गए, आपके पेट्रोलियम आधारित उद्योग हो गए। यह सारे के सारे खनिजों का उपयोग दोस्तों कच्चे माल के रूप में तौर पर करते हैं, वो सारे की सारी यही है दोस्तों, ठीक है। और अपने वन आधारित उद्योग कौन कौन से दोस्तों? वन आधारित, ये तो खनिज आधारित है। वन आधारित उद्योग अपने उद्योग हो गए फल, लकड़ी, लकड़ी इनके अंदर शामिल किया जाता है। और जो कृषि उद्योग है दोस्तों उसके अंदर आता है आपका गन्ना, और दोस्तों आपका उद्योग दोस्तों और चीनी मिल उद्योग, ये सारे के सारे चावल हो गए, राइस जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दोस्तों, निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फॉस्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? मत्स्य खाद, पक्षी गवानो, मत्स्य गवानो, वापित अस्थि चूर्ण दोस्तों, किसके अंदर? तो जैविक खाद फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों, वह होती है दोस्तों आपके पक्षी गवानों के अंदर दोस्तों, ये ऑप्शन बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया दोस्तों? संघवाद, तो सारी चीजों को बात करेंगे दोस्तों, क्या कौन सा कहां से लिया गया है। जो संघवाद है दोस्तों ये लिया गया है हमारी तरफ से कनाडा से, जो कनाडा है दोस्तों वहां से हमने संघवाद लिया है। अब यूएसए से हमने क्या लिया संविधान के अंदर? जो मूल अधिकार है दोस्तों, मूल अधिकार ये अपने अपने अमेरिका से लिए दोस्तों, यूएसए से लिए। और न्यायिक अपनी व्यवस्था दोस्तों ये भी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों, पुनरावलोकन दोस्तों ये भी आपके जो भी है दोस्तों पुनरावलोकन। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए हैं दोस्तों, क्या लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया समवर्ती अनुसूची और संसदीय विशेषाधिकार, समवर्ती अनुसूची दोस्तों। और दोस्तों एक लिया गया है दोस्तों कौन सा? संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय दोस्तों विशेषाधिकार लिया गया है। और कनाडा से और क्या लिया गया है दोस्तों? कनाडा से आपका राज्यपाल की नियुक्ति भी दोस्तों कनाडा से ली है, राज्यपाल की नियुक्ति भी हमें कनाडा से ली है। और संघ और राज्य के बीच विभाजन भी कनाडा से लिया गया दोस्तों, वो भी लिख लेना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हित निहित है दोस्तों? किसके अंदर दोस्तों अल्प निहित है दोस्तों? जल्दी से बता दो दोस्तों, इसे काम नहीं चलना चाहिए शायद। अनुच्छेद 29 के अंदर दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण दोस्तों, इसके अंदर अल्पसंख्यक वर्ग को केवल भाषा, जो जाति धर्म है दोस्तों, संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी को शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जाएगा दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 29 के द्वारा। वर्तमान में 6 समुदाय हैं दोस्तों, मुस्लिम, फारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन दोस्तों, ये अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों इन्हों को। अनुच्छेद 24 क्या है दोस्तों? जल्दी से बताओ। अनुच्छेद 24 का संबंध, जो 14 वर्ष से आयु के कम वर्ष के बच्चे हैं दोस्तों, उन्हें दोस्तों किसी बालक को कारखाने, खानों के अंदर दोस्तों या जोखिम भरे काम नहीं करवाए जाने चाहिए दोस्तों। और अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राणदेह की स्वतंत्रता दोस्तों और संरक्षण दोस्तों, प्राणदेह की स्वतंत्रता व संरक्षण इसके अंदर दोस्तों सम्मिलित है। और 21 के अंदर दोस्तों क्या है? जल्दी से बताओ। 21 के अंदर इसके अंतर्गत है दोस्तों राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का दोस्तों। 21 के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, सॉरी बाहर दोस्तों भतीजी रो रही है, सुनाई दे रही है क्या दोस्तों?
वो एडजस्टमेंट कर लेना दोस्तों। बच्चों का रोना क्या काम है दोस्तों, रोने का ही। एडजस्टमेंट कर लेना दोस्तों। आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, वो आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि आवाज आए बगैर वो रहते नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो ज्यादा तेज रोते हैं। ठीक है। ठीक है। 21 कै के अंदर दोस्तों क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना दोस्तों है दोस्तों, बताओ। सर्व शिक्षा का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दोस्तों शिक्षा का प्रोत्साहन देना दोस्तों। 6 से 14 वर्ष की आयु को सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों 55A के अंतर्गत है दोस्तों। 55A के अंतर्गत जो 2001 के अंदर दोस्तों एजुकेशन फॉर ऑल मोटो शुरू किया गया था दोस्तों के द्वारा। ठीक है। और संविधान के 86वें संशोधन दोस्तों कब हुआ था, 2002 के अंदर। उसके द्वारा अपनी शिक्षा को मूल अधिकार के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 21A या क्या दोस्तों अभी पढ़ रहे थे ना अभी, उसके अंदर। और साथ ही राज्य की नीति निर्देशित तत्वों का मूल कर्तव्य का शिक्षक अधिकार के अंदर भी समायोजित भी किया गया था दोस्तों। ठीक है। स्पीड इसलिए दोस्तों क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ज्यादा टाइम भी खराब नहीं करना चाहता, मैं फालतू की बातें नहीं करता दोस्तों क्लास के अंदर। बस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है दोस्तों किसके अनुसार होता है, अनुच्छेद 63 का संबंध किससे दोस्तों, सर्वप्रथम तो यह होना चाहिए। वही आपका अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का संबंध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और उपराष्ट्रपति दोस्तों जो राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा दोस्तों, इसका अनुच्छेद 64 के अंदर संबंध है। आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो अनुच्छेद 64 का संबंध किससे है, तो दोस्तों आपको बता दूं जो उपराष्ट्रपति है इसका दोस्तों जो राज्यों की परिषद होती है उसका पदेन का सभापति होता है दोस्तों, उनका उससे हो जाएगा संबंध। और अनुच्छेद आपके 70 का संबंध दोस्तों, अनुच्छेद 70 का संबंध किससे है, वो हो जाएगा अन्य आकस्मिकता के समय दोस्तों राष्ट्रपति को कर्तव्यों का निर्वहन करना दोस्तों, अनुच्छेद 70 से। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS सामुद्रिक दोस्तों, कौन सा दोस्तों जल्दी से बता दो। प्रत्येक चीज बताऊंगा दोस्तों, चिंता मत करो। ठीक है। लाइव क्लास भी लूंगा दोस्तों, पर आप सपोर्ट करोगे दोस्तों, कुछ 5-7 बच्चे हो लाइव के अंदर तब लूंगा दोस्तों। एक अकेला बेटा रहूंगा तो क्या लेने का मजा आएगा दोस्तों, ये बताओ। तभी लेता नहीं दोस्तों लाइव। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों। इसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 160। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। और आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कौन से के अंदर है, तो दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंदर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों। ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये भी कंफर्म। मैं पूरी डिटेल बताऊं क्या दोस्तों, थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं ताकि आपको दोस्तों पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और इसी दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय दोस्तों अशोक जी गहलोत के द्वारा महंगाई राहत कैंप्स की उसकी भी शुरुआत की गई दोस्तों। करंट अफेयर क्लास में बताया था दोस्तों मैंने। ठीक है। जो पंचायती राज्य व्यवस्था है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ी गई थी दोस्तों, संविधान के भाग 9 के अंदर, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जोड़ी गई थी दोस्तों। और अनुच्छेद था 243 के अंतर्गत दोस्तों, 243 कै से लेकर 243 ग तक दोस्तों जोड़ी गई थी। ठीक है। और इसके अंदर कितने अनुसूची दोस्तों, अनुसूची 11 के अंदर 29 विषय शामिल किए गए थे दोस्तों इसी समय।
और जो पंचायती राज्य का शुभारंभ दोस्तों पूछा जाए तो 20 अक्टूबर 1959 के नागौर से किया गया था। तो पंचायती राज जो शुभारंभ है वो। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बताओ। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र है, जिस पर 60% से अधिक दोस्तों किसान अपने लोग निर्भर है दोस्तों इस पर। घाटे की दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। वो है मुद्रास्फीति दोस्तों। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। वित्त सचिव के होते हैं दोस्तों 1 रुपए के नोट पर। और सारों पर दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं दोस्तों, और सारे नोटों पर। लेकिन 1 रुपए के ऊपर वित्त सचिव के होते हैं दोस्तों। कुछ तो इज्जत करो वित्त सचिव की, ठीक है। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार में से एक नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? वर्धित SLR दोस्तों, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों साइंस के क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रकाश की गति दोस्तों क्या है इसकी फॉर्मूला? 10 × 10 के स्क्वायर 8 दोस्तों मीटर, और या 3 लाख दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकेंड दोस्तों प्रकाश की गति होती है ये, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और वह आपकी 1 वर्ष में निर्यात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को दोस्तों प्रकाश वर्ष कहा जाता है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा, क्या परिभाषा है दोस्तों सीजीएस प्रणाली के अंदर? बताओ। सीजीएस प्रणाली के अंदर दोस्तों सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड दोस्तों, ग्राम सेकंड इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है, सीजीएस प्रणाली के अंदर। और उसके बाद एक एमकेएस प्रणाली और थी ना दोस्तों, उसके अंदर मीटर और आपका अपने मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये एमकेएस प्रणाली के अंदर दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? भारी धातु, ओजोन, माइक्रो प्लास्टिक्स या कीटनाशक दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता दोस्तों? जल्दी से बताओ। वह आपका ओजोन, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। इनमें से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है दोस्तों? जल्दी बताओ। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों इसे कहते हैं दोस्तों। आंखें बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, 1 मिनट दोस्तों। कई बार आंखें बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाती है दोस्तों, सारे दिन पूरे दिन लैपटॉप पर काम करना होता है ना दोस्तों, इस वजह से दिखानी पड़ेगी। चलो दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि है ना दोस्तों, ये मस्तिष्क के अंदर रहती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? जो हार्मोन को उत्पादित करना, और आपके जो हार्मोन उसका ग्रंथियों का हार्मोन को उत्पादन करने के लिए जो प्रेरित करती है ना दोस्तों, वो पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि का क्या काम होता है? ये एकमात्र शरीर की दोस्तों अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए अंतःस्त्रावी या बहिःस्त्रावी एकमात्र ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है।
पीनियल ग्रंथि पूछ जाए तो दोस्तों आपको बता दूं, इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है दोस्तों, जो अपने मेटालेनिन दोस्तों हार्मोन स्रावित करती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि का दोस्तों हार्मोन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो अपना मेटालेनिन, और यह दोस्तों निद्रा को दोस्तों लाने का, निद्रा को प्रभावित करने का दोस्तों यह हार्मोन करती है पीनियल ग्रंथि दोस्तों। ठीक है। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों द्वारा संग्रहित है दोस्तों? 99, 90, 94, 85। 99% भाग है हड्डियों दांतों संग्रहित होता है दोस्तों। शरीर का कैल्शियम भाग 99% जो हड्डियों और दांतों से संग्रहित, दांतों के अंदर संग्रहित होता है दोस्तों। ठीक है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है दोस्तों। कौन? जो कैल्शियम होता है दोस्तों वो आपको हड्डियों को, और जो हड्डियों में दर्द बना रहता है दोस्तों, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी? हड्डियों के अंदर दर्द होता है दोस्तों, वो हड्डियों के अंदर दर्द उत्पन्न होता है, तो कैल्शियम की जो कमी है ना वो उत्पन्न हो जाती है, चाहे मनुष्य के अंदर हो चाहे पशुओं के अंदर हो, किसी भी के अंदर। हम देते हैं ना पशुओं के अंदर कैल्शियम, और हमें भी डॉक्टर अगर हमें दिखाते दोस्तों, हम कैल्शियम की टेबलेट देते हैं दोस्तों, व्हाइट कलर की ज्यादातर देते हैं ना, अलग अलग कलर के आते हैं दोस्तों, व्हाइट कलर की ज्यादातर आती है दोस्तों कैल्शियम। ऐसे नहीं सारे व्हाइट कलर की कैल्शियम क्योंकि दोस्तों, ठीक है, ऐसा मत समझ लें सर ने बताया बस सारी कैल्शियम व्हाइट कलर की टेबलेट होती है वो कैल्शियम की होती है, सारे नहीं होती दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है दोस्तों? केरला, सारनाथ, अमरावती, सांची। सारनाथ ये वाराणसी के पास स्थित है दोस्तों, वाराणसी के पास ये स्थित है दोस्तों। गियास उद दीन तुगलक अल्लाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान राज्यपाल था दोस्तों। कौन? राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, बंगाल। कहां का राज्यपाल था दोस्तों? नाम ही बड़ा है दोस्तों। इसने दोस्तों 1320 के अंदर दोस्तों किस की स्थापना करते हैं? ये करता है दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना। ये बड़ा नाम है ना दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना करता है ये गियास ने। ठीक है, गियास कर लो दोस्तों, ठीक है, गियास। और वो है अपना पंजाब के दोस्तों राज्यपाल था। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों आयोजित विश्व धर्म में शिकागो अमेरिका में सम्मेलन में वेदांत दर्शन के सर्वोच्चता का समर्थन किया। कब किया दोस्तों? ये सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या कहता था? 1893 दोस्तों, 1893 दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों किया गया था शिकागो के अंदर दोस्तों। और अपने स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब है दोस्तों? 12 जनवरी। और इसी दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों इसी दिन। सॉरी दोस्तों। और जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, इसकी स्थापना कौन करते? सर्वप्रथम ये बताओ दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जो रामकृष्ण मिशन है वो ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है 1879 के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों आंखें बहुत ज्यादा दर्द करने लगी है दोस्तों, देखा भी नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, बताइए। वो है शौकत अली दोस्तों। ठीक है। किस देशांतर को भारत का मानक या मध्य रेखा के रूप में चुना गया है? 80 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट। ये दोस्तों बता दो इनमें से। दोस्तों मानक समय रेखा दोस्तों, मानक मध्य रेखा दोस्तों पूछी गई है ना आपसे।
ये आपकी 80 डिग्री 30 ईस्ट दोस्तों इसे माना गया दोस्तों। ठीक है। और 82.5 डिग्री दोस्तों आपकी कौन सी है? 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा भी दोस्तों 82.5 डिग्री है, जो अपने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है दोस्तों। और दोस्तों इसे अपने 80 डिग्री है, इसे दोस्तों आपको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, भूमध्य रेखा ये आपकी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ दोस्तों और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोस्तों, इन राज्यों से गुजरती है। ये लो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? पटना, कोलायत, कोलकाता दोस्तों। ठीक है, रानीखेत, मुरादाबाद दोस्तों। जो रानीखेत है दोस्तों, ये तो मैं रात की चर्चा कर रहा था दोस्तों, कल रात को चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये मेरे चाचा जी आए हुए थे दोस्तों, तब बात कर रहे थे रानीखेत दोस्तों। यहाँ पर कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी दोस्तों? हम गए थे दोस्तों वहाँ पर रानीखेत के। कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी जल्दी बताओ दोस्तों, कौन से गाने की शूटिंग हुई थी वो भी बता दो। राणा जी हमें माफ करना है, बताओ दोस्तों। यह होता है दोस्तों समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाए तो 1869 मीटर ऊंचा है दोस्तों। हिमाचल के पश्चिमी चोटियों की दृष्टि में है दोस्तों ये। और ये है कहाँ पर? भारत के उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों, रानीखेत। ठीक है, अल्मोड़ा स्टेशन के पास, हिल स्टेशन के छावनी शहर के अंदर दोस्तों। ठीक है, समझ में आ चुका दोस्तों? तो चलो दोस्तों क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।